आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा में भव्य स्मारक का निर्माण महाराष्ट्र सरकार द्वारा कराया जाएगा। इस स्मारक के लिए जमीन की व्यवस्था यूपी सरकार करेगी। इसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को अपने 2025 से 26 के लिए पेश किए बजट में की। इस स्मारक के लिए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी पहल की थी। उन्होंने इसके लिए कोठी मीना बाजार को चुना था। छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा में भव्य स्मारक बनेगा। इसका निर्माण महाराष्ट्र सरकार द्वारा कराया जाएगा। इस स्मारक के लिए जमीन की व्यवस्था यूपी सरकार करेगी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को अपने 2025 से 26 के लिए पेश किए बजट में घोषणा की है। इस स्मारक के लिए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने भी पहल की। उन्होंने इसके लिए कोठी मीना बाजार को चुना था। दरअसल शिवाजी महाराज आगरा के किले से ही औरंगजेब की कैद से अपने बेटे संभाजी के साथ बचकर निकल गए थे। इन दिनों फिल्म छावा के जरिए इतिहास के कुछ नए पहलू सामने आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार इन ऐतिहासिक पहलुओं को और उभरने की तैयारी में है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़े स्थानों पर उनके भव्य स्मारक बनाने की घोषणा बजट में की है। महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समन्वय करेगी। 2 साल पहले मुख्यमंत्री रहते एकनाथ शिंदे शिवाजी जयंती मनाने के लिए आगरा के लिए पहुंचे थे। आगरा में शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने की पहल उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी कर चुके हैं। उन्होंने इसके लिए कोठी मीना बाजार को चुना। उनका कहना था कि 100 फुट ऊंचे टीले पर छत्रपति का भव्य और दिव्य स्मारक बनवाया जाएगा। इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी बात भी हुई। सीएम साहब से जब होटल में थोड़ी देर के लिए बैठे थे, उस इतिहास को बता रहा था कि मैंने कहा माननीय योगी जी से मेरी बात हुई है उस विषय पर कि वहां स्मारक बनना चाहिए। वो अभी राजी है, कोठी को एक्वायर किया जाए, वहां स्मारक ऐसा भव्य और दिव्य बने। आप सब जानते हैं जो आगरावासी हैं कि 100 फुट ऊंचे टीले पर वो कोठी है। एक भव्य रूप अपने आप में है उस कोठी का। और वहां यदि 100 फुट ऊंची शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी हो और वहां पर उनके जो कृतित्व है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं वो बात दिखाया जाए तो आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा होगा। मैं चर्चा कर रहा था तो माननीय देवेंद्र जी ने तुरंत कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इसको सहयोग करेगी और इसको अपने हाथ में लेगी। मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। पिछले दिनों शिवाजी महाराज की जयंती में भाग लेने आगरा आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि यूपी सरकार जगह दे तो आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य और दिव्य स्मारक महाराष्ट्र सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा था कि स्मारक ऐसा बनाया जाएगा कि ताजमहल से ज्यादा लोग उसे देखने आएंगे। और वही राम सिंह की कोठी यानी ये मीना बाजार है जिसको आप लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो कोठी है मुझे पूरा विश्वास है, अरे आपने तो हमारे योगी जी ने ये मुगल म्यूजियम को शिवाजी म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया। तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यहाँ पर एक भव्य दिव्य स्मारक बनेगा। लेकिन एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमें आप अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। आगरा में शिवाजी का शानदार स्मारक उस जगह बनाया जाएगा जहां उन्हें कैद करके रखा गया था। 1674 में छत्रपति शिवाजी ने कई सालों तक औरंगजेब के मुगल साम्राज्य में संघर्ष करके मुगल सेना और धूल चटाई थी। आगरा के किले और मराठा साम्राज्य के इतिहास में शिवाजी का खास महत्व है। शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस वजह से उन्हें लंबे समय तक उनसे भिड़ना पड़ा था। 1666 में औरंगजेब ने मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने 50वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया था। शिवाजी अपने बेटे के साथ जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचे तो औरंगजेब ने उनसे संधि करने की योजना बनाई। लेकिन औरंगजेब से जब शिवाजी को उचित सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने
मनसबदार का पद ठुकरा दिया। 1666 को औरंगजेब ने शिवाजी को राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह की छावनी के पास फैलात खां की निगरानी में नजरबंद करने का आदेश दिया था। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।